हेलो समोविना सर राइजिंग एरीज। तो ये रीडिंग होगी आपकी नेक्स्ट 3 मंथ के लिए, जो कि 15 जून से लेकर 15 सितंबर तक होंगी। तो चलिए, सबसे पहले मैं आप लोगों को साइंस बता देती हूँ यहाँ पर कौन कौन से हैं। ये भी याद रखिएगा कि रीडिंग जनरल है, तो जितना रेजोनेट हो आप उतना ले सकते हैं, बाकी आप छोड़ सकते हैं। तो यहाँ पर है एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी, कैप्रिकॉर्न, विर्गो, टॉरस, लियो है। कैप्रिकॉर्न, विर्गो, टॉरस, लियो, एरीज, सेजिटेरियस है। यहाँ पर है कैप्रिकॉर्न है, लियो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और जेमिनी है। बाकी फायर साइन यहाँ बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, फायर एंड अर्थ साइन। जो भी आपका पर्सन का साइन, अगर आप किसी से डील कर रहे हैं तो वो कोई सा भी हो सकता है। लेकिन ये जो रीडिंग है ये स्पेसिफिक पर्सन के लिए नहीं होगी, आप लोगों की जनरल सिचुएशंस के लिए होगी। कुछ लोगों के लिए रिलेशनशिप्स के लिए हो सकती है, कुछ लोगों के लिए वर्क से रिलेटेड सिचुएशन के लिए हो सकती है, और कुछ लोगों के लिए आपकी जनरल लाइफ से रिलेटेड हो सकती है। तो एरीज, चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर आप लोगों का जो चैलेंज है इन 3 मंथ्स का, वो है आपको किसी टाइप की नई शुरुआत नहीं करनी है। अगर आप रिलेशनशिप में कोई नई शुरुआत करना चाहते हैं किसी पास्ट पर्सन के साथ, तो वो नहीं करनी है किसी वजह से। या तो फिर किसी ब्रांड न्यू पर्सन की तरफ जाना है तो वो नहीं करना है। क्यों ऐसा है? यहाँ मुझे दिख रहा है कि इन मंथ्स में आप लोग जो भी मैनिफेस्ट कर रहे हो अपने लाइफ में, वो मैनिफेस्ट नहीं कर पाए। और जो मैनिफेस्ट कर रहे हो उसमें किसी टाइप की डिसअपॉइंटमेंट वाली एनर्जी आए या डिप्रेसिव एनर्जी आए, कि आप जो पास्ट में अगर हो सकता है कुछ भी आपने नया शुरू किया हो या किसी के साथ हों, तो वहाँ पे अच्छी एनर्जीज नहीं थी। तो अब ये आप अगर पास्ट के साथ न्यू बिगैनिंग भी मैनिफेस्ट कर रहे हैं। एग्जाम्पल मैं ऐसे देती हूँ कि अगर कोई स्पेसिफिक पर्सन है जिनसे आप डील कर रहे हैं, वो हमेशा आपसे झूठ बोलते हैं, आपको शक होता है, या तो फिर वो आपसे झूठ बोलते हैं। अब आप बहुत टाइम से सेपरेशन में हैं और अब आप चाहते हैं कि वो आपके पास वापस आएँ। अब आप वापस आएँ यही चाहते हैं, मैनिफेस्ट कर रहे हैं उनको अपनी लाइफ में। तो ये आपको नई शुरुआत नहीं करनी है। क्यों? क्योंकि अगर आप चाहते हैं वो वापस आए, तो जो सोचकर आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं, आप पास्ट की बात सोच रहे हैं कि पास्ट में ऐसा हुआ था, वो हमेशा मुझे झूठ बोला करते थे। तो अब वो अगर आपके पास वापस आते हैं तो उसी एनर्जी के साथ आएँगे, जिसकी वजह से आपका फ़ायदा नहीं होगा। जो भी आप अब एफ़र्ट्स करेंगे, इन्वेस्ट करेंगे अपना टाइम, एनर्जी, फिर से वही डिसअपॉइंटमेंट की तरफ जाते हुए दिख रहे हैं। मुझे यहाँ पे स्पेशली रिकन्सिलिएशन के बारे में ही लग रही है एरीज़, कि आप लोग रिकन्सिलिएशन चाहते हैं, किसी के साथ नई शुरुआत चाहते हैं। या तो कुछ लोगों के लिए हो सकता है कोई आपके अपना लाइफ पार्टनर ढूंढ रहे हो, कोई ब्रांड न्यू पर्सन आपकी लाइफ में आए हैं, उनकी तरफ नई शुरुआत चाहें। हो सकता है कुछ ना कुछ आपसे हिडन हो, जो तो जिस तरीके की एक्सपेक्टेशन आप कर रहे हैं इस न्यू बिगैनिंग की, भले ब्रांड न्यू पर्सन के साथ हो या पास्ट वाले पर्सन के साथ हो। तो या तो फिर अगर ये कोई काम से रिलेटेड भी है, लेकिन जो अभी कार्ड्स हैं वो किसी स्पेसिफिक पर्सन की तरफ इशारा कर रहे हैं। अगर ये काम से भी है, कोई ऐसा काम जो हमेशा आप अपनी लाइफ में करना चाहते थे, तो वहाँ अभी आपकी एडवाइस है कि अभी शुरू नहीं कीजिए। क्योंकि यहाँ कुछ है जो आप दूसरे पर्सपेक्टिव से नहीं देख रहे, कुछ है जो आपको मालूम नहीं है, जो कि बाद में चलकर आपको डिसअपॉइंट या डिप्रेस्ड कर सकता है, आपका नुकसान वगैरह हो सकता है। तो किसी वजह से आपको ये नई शुरुआत नहीं करनी है। अभी हम देखते हैं नई शुरुआत किस बारे में है। यहाँ ओवरऑल एनर्जी में मुझे दिख रहा है कि आप किसी का वेट करते हुए दिख रहे हैं, किसी की तरफ से किसी मैसेज कम्युनिकेशन का वेट करते हुए दिख रहे हैं। क्योंकि क्लैरिटी नहीं थी सिचुएशन में, कोई आपकी तरफ रिस्क लेता हुआ नहीं दिख रहा, आपको क्लैरिटी देता हुआ नहीं दिख रहा, किसी टाइप का एक्शन लेता हुआ नहीं दिख रहा। तो आप लोग अपनी हीलिंग्स पर ध्यान देते हुए दिख रहे हैं, या जिनसे आप डील कर रहे हैं वो देते हुए दिख रहे हैं। पर कोई बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड है, खुश नहीं है, क्योंकि यहाँ कुछ ना कुछ हिडन है, कुछ ना कुछ छुपा हुआ है जो आपको मालूम नहीं है, जिसकी वजह से आपको लग रहा है कि सामने वाला बंदा आपको धोखा दे रहा है, मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो रही हैं, या तो फिर उस पर्सन के पास दूसरे ऑप्शन से और आपको धोखा दे रहा है या झूठ बोल रहा है। हालांकि अभी भी मिस करते हुए दिख रहे हैं, आप लोग पास्ट की बातों पर होल्ड ऑन किए हुए हैं। आपको लग रहा है सामने वाला पर्सन आपको सपोर्ट नहीं कर रहा, आप उसको सपोर्ट नहीं कर रहे, कम्युनिकेशन ब्लॉक्ड है, जिसकी वजह से न्यू बिगैनिंग की अगर अपॉर्चुनिटी है तो वो भी ब्लॉक्ड है। अगर न्यू बिगैनिंग होती है तो लैक ऑफ कम्युनिकेशन की वजह से हो सकता है हो ना पाए। तो ये थी आपकी ओवरऑल, जो कि हम देखते हैं कि रीडिंग से आपसे कैसे रेजोनेट करती है और आपका क्या चैलेंज है। तो यहाँ जो पहला मंथ है आपका, फर्स्ट मंथ, जो कि 15 जून से लेकर 15 जुलाई तक होगा, वहाँ के उसके पहले पार्ट में मुझे दिख रहा है कि आप हो सकता है किसी न्यू डायरेक्शन की तरफ जाएँ। अगर किसी स्पेसिफिक पर्सन से, सिचुएशन से या पार्टनर्स वगैरह से आप लोग डील कर रहे हैं, उनके साथ आप लोग सेपरेट हो गए थे क्योंकि आपको ट्रस्ट नहीं हो रहा था उन पर, कि वो आपका फ़ायदा सोच रहे हैं कि नुकसान सोच रहे हैं। रिलेशनशिप से रिलेटेड है या वर्क से रिलेटेड सिचुएशन है, जो भी लोग हैं आपके अराउंड, आपको उनके बारे में मिसअंडरस्टैंडिंग थी, आपको लग रहा था वो आपको धोखा दे रहे हैं, किसी तरीके से आपका फ़ायदा उठा रहे हैं, और आप आपको धोखा दे रहे हैं, आपसे झूठ बोल रहे हैं।
इस वजह से आप हो सकता है इमोशनली डिस्कनेक्ट हो गए हों, वो जो भी ऑफ़र कर रहे हैं, आपको बुला रहे हैं, आपको मैसेजेस कर रहे हैं, आप एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, आप उनसे बातचीत नहीं करते हुए दिख रहे हैं। एटलीस्ट बातचीत कर रहे हैं, बस हाय बाय, आप इमोशनली क्लोज़ नहीं हो रहे हैं, जिसकी वजह से हो सकता है आप लोगों के बीच सेपरेशन आ गया हो, क्योंकि यहाँ पर ट्रस्ट नहीं है। या तो उनको आप पर ट्रस्ट नहीं है, आप मैसेजेस कम्युनिकेशन कर रहे हैं, तो वो जो है ब्लॉक किया हुआ है उन्होंने आपको, क्योंकि उनको आप पर ट्रस्ट नहीं है, वो ऐसा बिहेव कर रहे हैं, इमोशनली क्लोज़्ड ऑफ हैं, या तो ये आप हैं। तो जैसा रेज़ोनेट हो वैसा आप ले सकते हैं, या तो कोई स्पेसिफिक पर्सन है जिनके साथ आप लोग का ब्रेकअप वगैरह हुआ है, या आप लोग सेपरेशन में हैं ऑलरेडी, क्योंकि आप लोग के बीच ट्रस्ट इश्यूज़ हैं, इस वजह से आप लोग एक दूसरे से इमोशनली क्लोज्ड ऑफ हैं। और अब ये जो आपका फर्स्ट मंथ का जो स्टार्टिंग का पार्ट है, वहाँ पर आप न्यू बिगैनिंग करना चाह रहे हैं, न्यू स्टार्ट करना चाह रहे हैं अपनी लाइफ की न्यू डायरेक्शन को, अपनी लाइफ को न्यू डायरेक्शन की तरफ लेकर जाना चाह रहे हैं कि आपकी लाइफ का क्या फ्यूचर होगा, आपके क्या प्लानिंग्स हैं, गोल्स हैं, उसकी तरफ चलते हुए दिख रहे हैं, स्टेप लेते हुए दिख रहे हैं। तो फर्स्ट मंथ के मिड पार्ट में मुझे दिख रहा है कोई बिल्कुल भी मेहनत करते हुए नहीं दिख रहा है, या आप ही हो सकते हैं, आपके जो लोग हैं आपके अराउंड, वो हो सकता है आपसे इमोशनल डिस्कनेक्ट हो गए हों, आपको स्टक फील हो रहा है, क्योंकि आप लोग सेपरेशन में थे अगर पास्ट में, अब आपको स्टक फील हो रहा है, कोई भी आपको सपोर्ट नहीं कर रहा है, सिचुएशन स्टक है, आगे नहीं बढ़ पा रही है, आप अकेले कुछ नहीं कर सकते, आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बनना चाहते हैं, यहाँ पर अपॉर्चुनिटी है, आप बहुत ज़्यादा अबंडेंट भी हैं, हो सकता है जिनसे जो आपसे इमोशनल डिस्कनेक्ट हो गए थे जो लोग, या कोई स्पेसिफिक पर्सन, वो आपके पास वापस आना चाहें, आपको सपोर्ट करना चाहें, पर आप उस सिचुएशन पे पर बिल्कुल भी काम करते हुए नहीं दिख रहे, क्योंकि आप जानते हैं आप कितने अबंडेंट हैं, आपके पास सब कुछ है जो भी आपको चाहिए, पर सिचुएशन स्टक है, आगे नहीं बढ़ पा रही है, और कोई इस सिचुएशन में मेहनत नहीं कर पा रहा है। अगर ये रिलेशनशिप से रिलेटेड है, वर्क से रिलेटेड है, तो यहाँ पर आप लोग मेहनत नहीं कर रहे हैं, आप एफर्ट्स नहीं डाल पा रहे हैं किसी वजह से, क्योंकि आपको लगता है आप ऑलरेडी इंडिपेंडेंट है, आपको और ज़्यादा मेहनत नहीं करनी चाहिए। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जो फर्स्ट मंथ के जो मिड में सिचुएशन है, वो कुछ ऐसी है कि आप बहुत ज़्यादा अबंडेंट हैं, और जिनसे आप डिस्कनेक्ट हो गए थे, जहाँ पर ट्रस्ट इश्यूज़ थे, वो लोग हो सकते हैं आपसे वापस कनेक्ट होना चाहें इमोशनली, पर आप इस सिचुएशन की तरफ कोई भी एक्शन ना लें, एफ़र्ट्स ना करें सिचुएशन को फ़िक्स करने की, जिसकी वजह से सिचुएशन स्टक ही रहे। अभी सबकी लाइफ में डिफरेंट सिचुएशन हो सकती है, कुछ लोगों के लिए वर्क से रिलेटेड सिचुएशन हो सकती है, जहाँ पर आपके पास बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, लोग आपको अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं, लेकिन आप उन पर ट्रस्ट नहीं करते, तो आप उनकी तरफ एक्शन लेते हुए नहीं दिख रहे। बाकी कुछ लोग के लिए रिलेशनशिप से रिलेटेड हो सकती है, जैसे रेजोनेट हो वैसे आप ले सकते हैं। तो फर्स्ट मंथ का जो लास्ट पार्ट है, वहाँ मुझे आप लोग अटेंशन देते हुए दिख रहे हैं किसी को, किसी ऐसी सिचुएशन पर आपकी अटेंशन है जिसकी वजह से कोई अपॉर्चुनिटी हो सकता है आप मिस कर दें, कोई अपॉर्चुनिटी आप मिस करते हुए दिख रहे हैं, किसी की तरफ से अपॉलॉजी वगैरह हो सकता है आपको मिले, आप किसी को अटेंशन दें, कोई किसी से आप अपॉलॉजी एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तो वो आपसे अपॉलोजाइज़ करता हुआ नहीं दिख रहा, वो आपकी तरफ आ रहा है किसी कम्युनिकेशन के साथ, हाय बाय वाली कम्युनिकेशन वगैरह के साथ, कुछ भी अपॉलोजाइजिंग टाइप एनर्जी नहीं है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है पास में जो भी हुआ उसके बारे में। इस वजह से हो सकता है आप अटेंशन देते हुए दिखें, लेकिन जो आपके पास यहाँ अपॉर्चुनिटी थी कि आप अपनी बात सामने रख सकते हैं कि इस वजह से ये प्रॉब्लम हुई, वो अपॉर्चुनिटी आप मिस कर सकते हैं। थोड़ा और क्लैरिफाई कर लेते हैं कि अपॉर्चुनिटी यहाँ पर क्यों है। तो वही है बात कि ये पर्सन आपको रीच आउट करेंगे, आपसे हाय बाय कहेंगे, और आप उनसे भी बातचीत करेंगे अगर आप लोग अपने ऊपर ध्यान दे रहे थे, जिसकी वजह से हो सकता है कॉन्फ्लिक्ट हो। यहाँ पर आप अपॉर्चुनिटी मिस ये कर सकते हैं कि आप इनसे सवाल पूछ सकते हैं कि पास्ट में ये आपको आपकी तरफ एफर्ट्स क्यों नहीं कर रहे थे, पास्ट में लड़ाई झगड़े क्यों थे, कॉन्फ्लिक्ट्स क्यों निकले थे, उन्होंने वो रिजॉल्व क्यों नहीं किए। तो आप हो सकता है ये वाली अपॉर्चुनिटी मिस कर दें, और आप इनसे बातचीत करें, इनको अटेंशन दें। तो यहाँ पर थोड़े इस टाइप की एनर्जी हो सकती है कि ये पर्सन फिर से वही रिपीट करे, जैसा कि आप लोग का चैलेंज दिख रहा है कि आपको किसी टाइप की न्यू बिगैनिंग नहीं करनी है। हो सकता है आप न्यू बिगैनिंग करें, आप इनको अटेंशन देने लगें, और यहाँ पर जो आपकी अपॉर्चुनिटी थी प्रॉब्लम को अच्छे से सॉल्व करने की, आप जो चीज़ों को फिक्स करने की कि ऐसा क्यों हुआ पास्ट में, उसका जवाब आप मांगे, तो ये अपॉर्चुनिटीज़ टाइप की आप लोग हो सकता है मिस कर दें, जिसके बारे में हो सकता है आपको बाद में अफसोस हो कि ओह मैंने तो ये अपॉर्चुनिटी मिस कर दी, यहाँ पर बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी थी, आपने इतना टाइम किसी और वजह से नहीं लगाया, इसी वजह से लगाया कि सामने वाली सिचुएशन क्लियर नहीं हो पाई। तो फर्स्ट मंथ कुछ ऐसा लग रहा है कि आप अपनी लाइफ के साथ न्यू डायरेक्शन पे जा रहे हैं, न्यू डायरेक्शन की तरफ जा रहे हैं,
आप लोग बहुत अबंडेंट हैं, जिसकी वजह से लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं। जिन्होंने आपके साथ अच्छा नहीं किया वो भी अट्रैक्ट हो रहे हैं। जहाँ मिसअंडरस्टैंडिंग है वहाँ पर आप हो सकता है इनको अटेंशन दें विदाउट किसी सवाल पूछे कि क्या भाई ऐसा क्यों हुआ था। नेक्स्ट टाइम आप इनको वार्निंग दें कि ये नहीं होना चाहिए। हो सकता है ये आप भूल जाएँ। तो यही आपका चैलेंज है। अब जो नेक्स्ट मंथ सेकंड मंथ का स्टार्टिंग का पार्ट है, वहाँ मुझे ऐसा लग रहा है कि लैक ऑफ अपॉलॉजी है। अपोलोजाइज़ नहीं किया किसी ने आपसे अपने गलतियों के बारे में, या इमोशनली वो आपसे क्लोज़ नहीं है। इस वजह से हो सकता है आप लोगों के बीच बातचीत ना हो रही हो। आपने बातचीत बंद कर दी हो क्योंकि यहाँ पर अपोलोजाइज़ नहीं किया पर्सन ने अपनी किसी स्पेसिफिक पर्सन ने अपनी गलतियों के बारे में, या तो कोई ऐसा काम है जहाँ पर आपका दिल नहीं लग रहा है। तो आप वो चैप्टर एंड करके कोई नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं अपनी लाइफ में। कोई काम एंड करके नई तरीके से शुरू कर रहे हैं, क्रिएटिविटी लेकर आ रहे हैं, या तो अपनी लाइफ के बारे में किसी स्पेसिफिक सिचुएशन या पर्सन के बारे में डिसीजन बनाते हुए दिख रहे हैं जहाँ पर आप इमोशनली आप उस से क्लोज़ नहीं थे, या आपको अपॉलॉजी नहीं मिल रही थी, सामने वाला पर्सन अपॉलोजाइज़ नहीं कर रहा था, या तो फिर आप इमोशनली क्लोज्ड ऑफ थे, आपको इमोशनली सेटिस्फैक्शन नहीं मिल रही थी उस सिचुएशन को। आप एंड करके डिसीजन ले रहे हैं कि आप एंड करके न्यू चैप्टर स्टार्ट करते हैं, अपनी लाइफ के साथ आगे बढ़ने का सोच रहे हैं। प्रेजेंट मोमेंट में इस जगह पर मतलब सेकेंड मंथ के स्टार्टिंग के पार्ट में कम्युनिकेशन बिल्कुल भी होती हुई नहीं दिख रही। कुछ लोगों के लिए ये स्पेसिफिक पर्सन हो सकते हैं, कुछ लोगों के लिए पार्टनर वगैरह हो सकते हैं जिनके साथ आप मिलकर काम करते हो, या तो फिर आपके फ्रेंड्स वगैरह भी हो सकते हैं। जो भी हो आप उससे रेजोनेट कर सकते हैं। अब सेकंड मंथ का जो मिड पार्ट है वहाँ पर आप हो सकता है किसी को मिस कर रहे हो सकते हैं जिनका बहुत ही डीप आपके साथ कनेक्शन है, या तो आप उनसे बहुत टाइम से नाराज़ हैं और खामोश है, बातचीत बिल्कुल भी नहीं हो रही है आप लोगों की, तो उनको आप मिस करते हुए दिख रहे हैं। कोई ऐसा पर्सन हो सकते हैं बहुत ही डीप आप उनके साथ फील करते हैं, कनेक्शन फील करते हैं, पर आप उनसे नाराज़ हैं और बहुत टाइम से बात नहीं कर रहे हैं, पर उनको मिस करते हुए दिख रहे हैं। इस टाइम सेकंड मंथ के मिड में आप लोग उनको मिस करते हुए दिख रहे हैं, या वो आपको मिस करते हुए दिख रहे हैं, पर यहाँ नाराज़गी दिख रही है और खामोशी भी दिख रही है। आप हो सकता है उनके बारे में डिसीजन बनाने की कोशिश कर रहे हो कि आप उनसे क्या चाहते हैं, आपको उनकी तरफ एक्शन लेना चाहिए कि नहीं, या उनका वेट कर रहे हो कि आपकी तरफ एक्शन लें। पर मुझे यहाँ वेटिंग वाली एनर्जी नहीं लग रही, मुझे डिसीजन वाली एनर्जी लग रही है। तो कोई स्पेसिफिक पर्सन हो सकते हैं, स्पेशली रोमांटिक रिलेशनशिप से रिलेटेड लग रहा है एरीज़। कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है आप किसी पास्ट की बातों को याद कर रहे हो और आपको गुस्सा आ रहा हो कि पास्ट में ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्यों हो गया। किसी स्पेसिफिक सिचुएशन के बारे में आप अपनी इंट्यूशन को फॉलो करना चाह रहे हो और वो सिचुएशन के बारे में डिसीजन आप लेना चाहते हो। ये किस बारे में है, जो हम पास्ट में देख रहे थे उस सिचुएशन के बारे में भी हो सकता है, किसी स्पेसिफिक पर्सन के बारे में भी हो सकता है, या आपकी लाइफ के डायरेक्शन के बारे में भी हो सकता है। लेकिन इस टाइम आप खामोश हैं, मिस करते हुए दिख रहे हैं, पास्ट की बातों को याद करते हुए दिख रहे हैं, पर आप नाराज़ भी हैं। तो सेकंड मंथ का जो लास्ट पार्ट दिख रहा है, सेकंड मंथ का लास्ट पार्ट, वो मुझे दिख रहा है कि आपको रिलेशनशिप में स्टेबिलिटी मिलती हुई दिख रही है। अगर आप लोगों की कैजुअल था कनेक्शन, रिलेशनशिप की तरफ नहीं गया था, तो नेक्स्ट लेवल पर जाते हुए दिख रहा है। किसी टाइप की आपको क्लैरिटी मिलती हुई दिख रही है। मुझे लग रहा है कोई आप पर बहुत टाइम से नज़र रख रहा है, सही टाइम का वेट कर रहा है कि कौन सा सही टाइम होगा आपको रीच आउट करने का, आपके से कम्युनिकेशन करने का। तो यहाँ लास्ट पार्ट में मुझे कम्युनिकेशन होती हुई दिख रही है, बैक एंड फोर्थ किसी सिचुएशन के बारे में। कोई आपके लिए लड़ने के लिए तैयार है, स्टेप लेने के लिए तैयार है, लेकिन सही टाइम का थोड़ा वेट कर रहा है, फिर आपको हो सकता है रीच आउट करें। यहाँ पर रिलेशनशिप आप लोगों की अच्छी दिख रही है सेकंड मंथ के लास्ट पार्ट में। अब जो थर्ड मंथ है, हो सकता है 15 अगस्त से लेकर 15 सितंबर तक हो, उसका जो स्टार्टिंग का पार्ट है वहाँ मुझे कोई ऐसी सिचुएशन लग रही है। अगर आप लोग ऑलरेडी रिलेशनशिप में थे या प्रेजेंट मोमेंट में ये सेकंड मंथ में रिलेशनशिप में आए थे, या तो कोई रिलेशनशिप है लॉन्ग टर्म जो आपको बोझ फ़ील करवा रही है, आपको अच्छा नहीं फ़ील हो रहा, आप बोझ गिराना चाहते हैं, कुछ ना कुछ है उसके अंदर ऐसा जो कि आपको भारी लग रहा है। आप और ज़्यादा अपनी एफ़र्ट्स, टाइम, एनर्जी इन्वेस्ट नहीं करना चाहते। आपको लग रहा है आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं अगर आप इधर एफ़र्ट्स करेंगे, क्योंकि आप इस सिचुएशन में रहना नहीं चाहते। ये सिचुएशन आपको बोझ जैसी लग रही है। हालाँकि लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी है, तो यहाँ पर न्यू बिगिनिंग की ऑफ़र आती हुई दिख रही है आपको किसी की तरफ से, लेकिन आप एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे क्योंकि आप चीज़ें शायद एंड करना चाहते हैं, या आप हर्ट हैं पास्ट की बात से। पास्ट वाली रिलेशनशिप, अगर आप लोग पास्ट में किसी रिलेशनशिप में थे तो आप हर्ट है, और कि कोई आपको ब्रांड न्यू ऑफ़र दे रहा है तो आप उसके बारे में भी डाउट कर रहे हैं और उसमें भी अच्छे से इन्वेस्ट नहीं कर पा रहे हैं अपना टाइम, एनर्जी कि आगे चल के चीज़ें बेहतर बने।
तो कुछ लोगों के लिए वर्क से रिलेटेड सिचुएशन हो सकती है कि आप कोई ऐसा ब्रांड न्यू काम स्टार्ट करें, कोई ऐसा काम जो बहुत ही क्रिएटिव हो, आप इंटरेस्टेड हो उसको स्टार्ट करने में, जो कि लॉन्ग टर्म फ्यूचर के लिए हो। लेकिन अगर आप उस काम को स्टार्ट करते हैं तो आपको कुछ हो सकता है बोझ जैसा फ़ील हो, और कुछ टाइम बाद आपको ऐसा लगे आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि हो सकता है आपको रिटर्न में आपके रिज़ल्ट्स मिलते हुए ना दिखें। किसी वजह से यहाँ पर आपका चैलेंज यही था कि न्यू किसी भी टाइप के स्टार्ट नहीं कीजिएगा, स्पेशली रिलेशनशिप के मामले में। लेकिन कि वर्क से रिलेटेड सिचुएशन के भी मामले में हो सकता है, क्योंकि पास्ट में आप लोग हर्ट हैं किसी वजह से, जिसकी वजह से आप इन्वेस्ट अच्छे से नहीं कर पा रहे न्यू चीज़ों में, क्योंकि आप हील नहीं हुए हैं सिचुएशन से। तो ये लॉन्ग टर्म की तरफ जो भी आप स्टार्ट कर रहे हैं वो कामयाब हो सकता है, ना हो, उल्टा आपको नुकसान हो सकता है। तो इस चीज़ का ख्याल रखिएगा। अब जो थर्ड मंथ का जो मिड पार्ट है, वहाँ मुझे ऐसा लग रहा है कोई बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड है आप में, आप किसी चीज़ में, किसी स्पेसिफिक पर्सन में इंटरेस्टेड हैं, जिनके साथ चीज़ें हो सकता है गड़बड़ हो रही हों। आप बोझ गिराना चाहते हैं, जो भी चीज़ें ख़राब हो रही हैं आप रोकना चाहते हैं चीज़ें ख़राब होने से, चीज़ें एंड नहीं करना चाहते उनके साथ, लेकिन किसी में बिल्कुल भी स्ट्रेंथ नहीं है कि कोई स्टेप ले। तो हो सकता है अपने ऊपर ध्यान दें आप लोग इस टाइम पर। आप स्टेप लेना भी चाहते हैं पर आपको सिचुएशन बोझ जैसी लग रही है, आप कुछ कर भी नहीं सकते स्टेप लेने के लिए, क्योंकि शायद आप हील नहीं हैं उस सिचुएशन से कि किसी की तरफ आप एक्शन लें, या किसी ऐसे काम की तरफ एक्शन लें जिसमें आप इंटरेस्टेड हैं। हो सकता है आप किसी लियो से डील कर रहे हो, या कोई लियो हो सकता है उस टाइम आपकी लाइफ में आए थर्ड मंथ के मिड में। अब जो आपका थर्ड मंथ का लास्ट पार्ट है, वहाँ मुझे ऐसा लग रहा है, अगर रिलेशनशिप्स के मामले में है तो आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं और आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हैं उनके बारे में, ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, कौन आपके लिए बेहतर रहेगा, कौन आपके लिए बेहतर नहीं रहेगा। उन सारे ऑप्शंस में से एक ऑप्शन है जो आपके लिए बेहतर है, लेकिन आपको सोच समझ के डिसीजन लेना होगा। आप बहुत सारे हो सकता है बहुत सारे ऑप्शंस को जगल करें और देख रहे परख रहे हो कौन आपके लिए बेहतर है, कौन नहीं है। उनमें से कोई एक ऑप्शन है जो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेहतर है, या कुछ लोगों के लिए वर्क से रिलेटेड सिचुएशन है, उसके बारे में आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हैं, ओवर थिंकिंग कर रहे हैं। आप कह रहे हैं मैं ये स्टार्ट करता हूँ, मैं वो स्टार्ट करता हूँ, मुझे ये भी पसंद है, मैं ये भी स्टार्ट करता हूँ या करती हूँ। लेकिन उसमें से कोई एक काम है जो आगे चल के आपको फ़ायदा दे सकता है, लेकिन आप अब जगल कर रहे हैं, कन्फ्यूज़ हैं कि आपको किस तरफ एक्शन लेना चाहिए, किस तरफ एक्शन नहीं लेना चाहिए। बेहतर ये होगा किसी भी तरफ एक्शन नहीं लीजिए, पहले सोच विचार कीजिए अच्छे से कि आप क्या चाह रहे हैं। जब आप नहीं जानते होंगे आप क्या चाहते हैं तो मैनिफेस्ट कैसे कर पाएँगे? तो जो आपका चैलेंज था वो यही है कि आप बेहतर होगा कुछ नया स्टार्ट नहीं कीजिए, जब तक आपकी पूरी तरीके से प्लानिंग ना हो कि आप क्या चाहते हैं। अगर वर्क से रिलेटेड सिचुएशन है तो आप क्या काम स्टार्ट करना चाहते हैं, पास्ट वाला छोड़ना भी चाहते हैं कि नहीं, या पास्ट वाले को ही कंटिन्यू रखना चाहते हैं। कि अगर आप ऐसे स्टार्ट करेंगे तो आप कंफ्यूज रहेंगे आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है। तो इस वजह से आप लोगों का चैलेंज था कि इन 3 महीनों में बेहतर होगा, अपनी प्लानिंग पर ध्यान दीजिए, लेकिन कुछ भी स्टार्ट नहीं कीजिए, कोई एक्शन वगैरह नहीं लीजिए। रिलेशनशिप से तो भी आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज है कि मुझे इसके साथ रिकन्सिलिएशन करनी चाहिए कि नहीं, मुझे किसी ब्रांड न्यू पर्सन के साथ आगे बढ़ना चाहिए। आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं, आप उनमें से देख रहे हैं कौन आपके साथ बेहतर रहेगा, आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हैं। तो ये चीज़ें आपको डिप्रेस कर सकती है, डिसअपॉइंटमेंट की तरफ लेके जा सकती है। बेहतर है थोड़ा टाइम लीजिए, लेकिन अच्छे से जब तक आपकी प्लानिंग नहीं होती, बेहतर है किसी भी तरफ कोई एक्शन नहीं लीजिए, कुछ नया स्टार्ट नहीं कीजिए तो बेहतर रहेगा। पहले अपनी हीलिंग्स पर ध्यान दीजिए। तो अब आपकी एडवाइस देख लेते हैं। एरीज़, यहाँ पर आपकी जो एडवाइस है वो ये है, कोई ऐसी सिचुएशन या रिलेशनशिप जहाँ पर आप इनकंसिस्टेंट है, भले इनकंसिस्टेंट काम करने में हो कि आपको रोज़ उस स्पेसिफिक काम की तरफ या उस चीज़ की तरफ एफ़र्ट करने हैं और आप नहीं कर रहे हैं, कभी आप करते हैं कभी नहीं करते। कोई रिलेशनशिप है तो आप इमोशनली इनकंसिस्टेंट रहते हैं सामने वाले पर्सन के साथ, या सामने वाले पर्सन आपके साथ इनकंसिस्टेंट रहते हैं। तो जो इनकंसिस्टेंट एनर्जी है ना, इसको कंटिन्यू रखने से बेहतर है अपने लाइफ पर ध्यान दीजिए। इससे बेहतर है कि अगर आप रिलेशनशिप में हैं और सिचुएशन इनकंसिस्टेंट है, आप इनकंसिस्टेंट रहते हैं क्योंकि आपका ध्यान नहीं है उस स्पेसिफिक सिचुएशन या प्लानिंग या तो फिर आपकी लाइफ या काम की तरफ, तो बेहतर है उससे ध्यान हटाकर अपनी लाइफ के दूसरे पार्ट्स पर, अपनी हीलिंग्स पर ध्यान दीजिए। अगर रिलेशनशिप है तो अपने वर्क रिलेटेड सिचुएशन पर ध्यान दीजिए, अपने लाइफ पर ध्यान दीजिए, अपने आप पर ध्यान दीजिए कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, ऐसी क्या बात है जिसकी वजह से, कोई फेयर है अगर आपका जिसकी वजह से आप इनकंसिस्टेंट हैं उस तो जो भी प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, उस सिचुएशन से हील करने की कोशिश कीजिए। यहाँ पर जो आपकी एडवाइस ये है, आपको बिल्कुल गायब नहीं होना है कि आप बिल्कुल ही डिसअपियर हो जाएं, जिसकी वजह से हो सकता है आप किसी टाइप की अपॉर्चुनिटी मिस करें। दूसरी आपकी एडवाइस ये है
कि अगर सिचुएशन बातचीत करके मामला सॉल्व नहीं हो पा रहा है, कोई स्पेसिफिक रिलेशनशिप, स्पेसिफिक पर्सन या काम वगैरह से रिलेटेड, तो बेहतर है उसको पीछे छोड़कर आगे बढ़िए। सेल्फ लव एनर्जी पर ध्यान दीजिए। ऐसे काम या ऐसे सिचुएशन में इन्वॉल्व हो जाइए जहाँ पर आपको इमोशनल सेटिस्फैक्शन मिले। तो यहाँ पर अपने फाइनेंशियल अबंडेंट आपका बनने का यहाँ पर एडवाइस है। फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बनने की कोशिश कीजिए, लेकिन कुछ नया स्टार्ट नहीं कीजिए। अपने आप को इस लायक बनाइए। अगर आप नहीं है ऑलरेडी, कोई काम नहीं कर रहे हैं, तो कुछ उधर ही कंटिन्यू रखिए, लेकिन ख़ुद को इंडिपेंडेंट बनाने की कोशिश कीजिए और इमोशनली ख़ुद को सेटिस्फाई करने की कोशिश कीजिए। अपने ऊपर ध्यान दीजिए। अगर सिचुएशन आपकी लाइफ में जैसी भी चल रही हैं, कुछ भी नया स्टार्ट करने से बेहतर है अपनी हीलिंग्स पर पहले ध्यान दीजिए, उसके बाद कोई डिसीजन लीजिए और आगे चलिए। तो आपकी गाइड देख लेते हैं। तो एरीज, जो आपकी साइड गाइड है वो ये है, हो सकता है आप लोगों को अगर किसी स्पेसिफिक पर्सन से डील कर रहे हैं रिलेशनशिप्स वगैरह में, तो ब्रेकअप वगैरह हो सकता है आप इंटरेस्टेड ना रहे, हो सकता है जिनसे आप डील कर रहे हैं उनके साथ सेपरेशन में हो या वो इंटरेस्टेड ना हो, ऐसा शो कर रहे हो, खामोशी हो, सेपरेशन हो, साइलेंट हो, आप लोग एक दूसरे से बिल्कुल बातचीत नहीं कर रहे हो, आप लोग हर्ट हैं, अगर किसी भी तरीके से आप हर्ट हैं तो उससे हील होने की कोशिश कीजिए। खामोश हैं, ठीक है, अपनी खामोशी के लिए थोड़ा टाइम लीजिए, लेकिन सिचुएशन से हील होने की कोशिश कीजिए। बिना सोचे समझे कोई भी एक्शन या कुछ न्यू बिगैनिंग नहीं कीजिए तो बेहतर रहेगा। अगर आपको कोई ना कोई इशू है, जैसे आपको डर है कि सामने वाला बंदा आपको छोड़ कर चले जाएगा, ये चीज़ें आपको परेशान कर रही है, तो अपनी हीलिंग्स पर ध्यान दीजिए। देखिए ऐसा आपको क्यों फील हो रहा है, पास्ट ट्रॉमा से कोई बात रिलेटेड है तो उस ट्रॉमा से हील होने की कोशिश कीजिए। लव से रिलेटेड सिचुएशन है, बातचीत करके मामले को फिर सॉल्व करने की कोशिश कीजिए जब आप हील हो जाएँ। और अपने वर्क से रिलेटेड सिचुएशन पर भी जब ही ध्यान दीजिए जब आप कंप्लीटली खुद हील हो जाएं, ताकि आपका कोई फेयर ना रहे और आप जानते हो किस तरीके से किस सिचुएशन से डील करना है। तो फिर जाकर आपकी लाइफ पॉजिटिविटी की तरफ जाएगी और आप वो मैनिफेस्ट कर पाएंगे जैसा कि आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं। कोई न्यू बिगैनिंग करेंगे तो वहाँ कामयाब होंगे, लेकिन अभी अगर आप न्यू बिगैनिंग करते हैं बिना हील हुए तो यहाँ पर कोई गड़बड़ हो सकती है। तो अब ये आपका डिसीजन है कि आपको क्या करना है, क्या स्टेप लेना है। तो ये थी आपकी रीडिंग एरीज। उम्मीद है आपको कोई ना कोई हेल्प मिली होगी। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। मेल ऑफ फीमेल मैटरिटी करते सब एनर्जीज होती है ना। सी यू इन द नेक्स्ट वन। गॉड ब्लेस यू।